बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम राय खालद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। आज हम जो सदका जारिया के तौर पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है अंडों के बारे में, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है। अंडे खाने के बारे में मौजूद कुछ गलत फहमियाँ। अंडे गर्मी पैदा करते हैं। सेहत के लिहाज से हम में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। इनमें से एक ये भी है कि रोजाना अंडा खाने से गर्मी हो जाती है, जबकि वही मेजॉरिटी इस कीमत में सेहत के लिए नुकसानदेह समोसा जरूर खा लेती है, क्योंकि समोसे के नुकसानात के बारे में कोई मालूमात मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम थोड़ा तफसीलन वीडियो में जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि अंडे में प्रोटीन्स होती है और ये प्रोटीन हमारी जरूरत है। हर शख्स को अपने वजन के लिहाज से 0.8 किलोग्राम प्रोटीन रोजाना की जरूरत होती है, जबकि एक अंडा इन प्रोटीन्स की मिकदार आदि तक जरूर पूरा कर देता है, जबकि एक आम शख्स के लिए नॉर्मल साबित होता है और इसका कोई नुकसान नहीं। मतलब कि अंडा रोजाना खाने से हमें गर्मी नहीं होती, बल्कि हमारे जिस्म को दरकार प्रोटीन की जरूरत पूरी होती है, जो कि एक सेहतमंदाना अमल है। इस अमल से एक सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं। जबकि वहीं देखा जाए तो एक समोसा फैट से भरपूर होता है और आप सब फैट्स के फवायद से आगाह तो होंगे ही। इन शॉर्ट्स मोटापे जैसा खूबसूरत तोहफा इनकी देन है, लेकिन फिर भी लोग अंडे पे समोसे को तरजीह देते हैं। ये एक तहकीकाती रिपोर्ट की खबर है कि हमारी मेजॉरिटी 30 रुपए के समोसे को इसकी आधी कीमत पे आने वाले अंडे पे तरजीह देकर खुद ही अपने लिए बीमारियां खरीद रही है। देसी अंडा वलैती अंडा से बेहतर ग़िज़ाई अज्जाज रखता है। अंडे के खोल की रंगत का तल्लुक इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की बजाय मुर्गी की नस्ल और रंगत से है। देसी अंडे अमूमन ब्राउन कलर के होते हैं और वलैती सफेद रंगत के, मगर तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि दोनों किस्म के अंडे एक जैसी ग़िज़ाइयत रखते हैं और ये खुशफहमी के देसी अंडे बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत रखते हैं एक नफ्सियाती धोखा के सिवा कुछ नहीं, जिस पर सालों की तहकीक की वजह से हमारा दिमाग हमें ऐसा महसूस कराता है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बड़ी वजह ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये बात रिसर्च से साबित शुदा है कि फैट्स की इकसाम कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बदलती हैं, जैसा कि ट्रांसफर सैचुरेटेड फैट जो कि घी वगैरह में पाया जाता है, इसकी ज्यादा मिकदार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं और अंडों में ये ना होने के बराबर है। इसलिए अंडों से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल का हमारे जिस्म पर कोई मनफी असर नहीं है। अंडे की जर्दी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इस बात के हक में दी जाने वाली दलील ये है कि जर्दी में मौजूद फैट्स की मिकदार सफेदी से ज्यादा होती है, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए, जबकि इन फैट्स की वजह से हमारी जिल्द की चमक बढ़ती है और ये हमें मुमकिन सोजश से भी बचाती है। इसी तरह इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बी खालिस मिकदार में मौजूद होता है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदा मंद है। रोजाना अंडा खाना नुकसानदेह है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि हमें रोजाना 30 ग्राम से ऊपर प्रोटीन चाहिए होती हैं। सो इनकी कमी को पूरा करने के लिए अंडे एक अहम जरिया है। ये फकत 15 रुपए में हमारी ग़िज़ाई कमी को पूरा कर सकते हैं। एक अंडा 15 ग्राम तक प्रोटीन रखता है, मतलब हमारे एक बच्चे की प्रोटीन की आधी से ज्यादा जरूरत एक अंडा पूरी कर सकता है। इसी तरह अंडों में मौजूद ओमेगा 3 विटामिन और मिनरल्स हमको हशाश बशाश रखने में मदद देते हैं और हमारी ग़िज़ाई जरूरियात को पूरा करते हैं। कच्चा अंडा ज्यादा प्रोटीन रखता है,
اس بات میں کوئی صداقت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچا انڈا اپنے اندر سالمونیا نامی بیکٹیریا رکھتا ہے جو کہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں۔ سو انڈے کو کچا پی جانے والے آپ سپرمین تو نہیں بن سکتے مگر ہسپتال ضرور جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں روزانہ 1 یا 2 انڈے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہیں اور ایک گروتھ کے فیز میں جاتے ہیں۔ بچے کے لیے یہ کھانے بہت ضروری ہیں۔ انڈوں سے نہ ہی گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی یرقان، سو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ پرانے میتھڈ کے ساتھ زندہ رہ کر اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو صحت مند خوراک دیتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔